हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग अपकमिंग एग्ज़ाम आईबीपीएस क्लर्क 2021 में होने वाले एग्ज़ाम के पर फोकस करेंगे और करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे। तो जो टू दी पॉइंट चीज़ें हैं केवल उन्हीं के बारे में फोकस करना है हमें, और जो टू दी पॉइंट चीज़ें आनी हैं यानी केवल करंट अफेयर उन्हीं चीज़ों को हम फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में आना है। तो क्या एग्जैक्टली पैटर्न होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, उन चीज़ों को हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। First, the Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Zen Garden and काइजन एकेडमी एट द AMA अहमदाबाद वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से AMA अहमदाबाद में जैन गार्डन तथा काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया है। तो इसमें हमें याद रखना है कि जैन गार्डन एंड काइजन एकेडमी का उद्घाटन किसके माध्यम से हुआ? नरेंद्र मोदी के माध्यम से। और यह कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। किस माध्यम से हुआ, ये प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। तो इसमें कई प्रश्न हमारे तैयार हो सकते हैं कि ये काइजन एकेडमी और जैन गार्डन ये दोनों किस जगह पर मौजूद हैं, कहाँ पर हैं। तो ये AMA अहमदाबाद के स्थित हैं ये दोनों, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको उद्घाटित किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। द नेक्स्ट वन, Delhi Metro Phase 1, Phase 2, Phase 3 projects have been awarded with the prestigious Japan Society of the Civil Engineers Outstanding Civil Engineering Achievement Award for the year 2020। दिल्ली मेट्रो चरण 1, चरण 2 और चरण 3 यानी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 का प्रोजेक्ट था ये 2020 में, जिसके लिए प्रतिष्ठित जापान की सोसाइटी, ये जापान की सोसाइटी है ऑफ सिविल इंजीनियर्स की, JSCE के आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किसे किया गया है? दिल्ली मेट्रो को। किस उपलक्ष्य में? फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में सिविल इंजीनियर्स के वर्क को सराहने के लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं जो फिक्स्ड पॉइंट पर फोकस करते हैं, तो हमें वही चीज़ें समझनी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन, renowned painter of the नॉर्थ ईस्टर्न रीजन चिन्मय रॉय डाइड इन दिल्ली, ही वॉज 82। पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रसिद्ध चित्रकार चिन्मय रॉय, दिल्ली में इनका निधन हो गया, वे 82 वर्ष के थे। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी पूरब और उत्तर क्षेत्र में यह एक जगह पड़ती है। प्रसिद्ध चित्रकार ये थे जिनकी उम्र 82 वर्ष की थी, दिल्ली में इनका निधन हुआ। तो मोस्टली इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जिनका हाल ही में निधन हुआ है चिन्मय रॉय, ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र से बिलोंग करते थे। द नेक्स्ट वन, द इंडियन recover women's team defeated Mexico 5-1 to clinch the gold medal in the archery world cup stage 3। भारतीय रिकर्व महिला ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में मैक्सिको को हराकर 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो यह भारतीय महिला टीम ने जीता है। किस क्षेत्र में? तीरंदाजी में। कौन सा ये जो एक ग्रुप था, कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? तो तीरंदाजी का विश्व कप था, जिसमें 3rd फेज़ में यानी चरण 3 में मैक्सिको को हराया है 5-1 से। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेक्स्ट वन, इंडियाज़ हस्बैंड वाइफ ड्यू अतन दास एंड दीपिका कुमारी, अतुल दास और दीपिका कुमारी वन गोल्ड मेडल इन द मिक्स्ड रिकवर्ड टीम इवेंट इन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3। सेम उसी में जो भाई ऊपर देख रहे थे, जिस प्रोग्राम के बारे में समझ रहे थे, सेम उसी चीज़ में कि एक भारत के पति पत्नी जोड़ी हैं अतनु दास और दीपिका कुमारी। इन दोनों लोगों ने कपल में मिश्रित रिकवरी स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत की पति पत्नी जोड़ी अतनु दास और दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में मिश्रित रिकवरी टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। द नेक्स्ट वन, पंजाब्स गुरविंदर सिंह won the men's 100 meter dash with the meet record 10.27 seconds at the National Interstate Athletics Championship in पटियाला। पटियाला में राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पंजाब के गुरविंदर वीर सिंह ने पुरुषों के 100 मीटर स्पर्धा में 10.27 सेकंड के समय लेकर जीत हासिल की है। तो हमें याद रखना है कि पंजाब में यह एक प्रोग्राम हुआ था, चैंपियनशिप, अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें गुरविंदर वीर सिंह ने पुरुषों के कैटेगरी में 100 मीटर की जो स्पर्धा थी उसे 10.27 सेकंड में जीत हासिल की, रिकॉर्ड अपने नाम किया है। द नेक्स्ट वन, एस जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा बैक्स ब्रॉन्ज मेडल टू द क्वार्टन गेम्स इन द फिनलैंड।
एस जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में हुए एक क्वार्टन खेलों में कांस्य पदक जीता है। तो ये फिनलैंड में गेम हुआ था जिसमें क्वार्टन खेल हुए थे, क्वार्टन खेल्स, एंड इसमें थ्रोसर हैं नीरज चोपड़ा जिन्होंने ये मेडल जीता है। तो ध्यान रखना है कि इन्होंने कांस्य पदक जीता है, गोल्ड और ब्रॉन्ज। यहाँ पर गोल्ड की बात नहीं करेंगे और यहाँ पर सिल्वर की बात नहीं करेंगे, ब्रॉन्ज मेडल है इनका जीता हुआ। द नेक्स्ट वन, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin has announced the cash prize raise 3 crore for those athletes who wins gold in Tokyo Olympics which is starting from the 23rd July। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक, जो कि शुरू हो चुका है, स्वर्ण पदक जीतने वाले सभी एथलीटों को 3 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो याद रखना है कि ये मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसकी घोषणा की है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ है, जहां पर अगर भारत का तमिलनाडु से बिलोंग करने वाला कोई भी खिलाड़ी जो एथलीट है स्वर्ण पदक जीतता है तो 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार उसे राज्य की तरफ से दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, द तुर्किश प्रेसिडेंट रेसेप ताइपे एर्दोगन ने लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कैनल इस्तांबुल which would the connect to the Black Sea and the Marmara Sea। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप ताइप एर्दोगन ने काला सागर और मरमरा सागर से जोड़ने वाली कैनाल को इस्तांबुल की आधारशिला रखी है। ये एग्जैक्टली एक कैनाल है, और जो कैनाल को जोड़ने वाला, मरमरा सागर से काला सागर को जोड़ने वाला कैनाल है, इन दोनों कैनाल को इस्तांबुल के बीच में है। जो राष्ट्रपति तुर्की के हैं उन्होंने रेसिप ताइप एर्दोगन ने इसके लिए आधारशिला रखी, यानी कि ये शुरुआत हो गई है इसको बनाने की। द नेक्स्ट वन, स्टेट रन पावर मेजर NTPC लिमिटेड इज एमिंग टू रिड्यूस इट्स नेट एनर्जी इंटेंसिटी बाय 10% बाय द ईयर 2032। सरकार द्वारा संचालित बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड 2032 तक अपनी शुद्ध ऊर्जा तीव्रता को 10% कम करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो NTPC ने 10% कम करने का लक्ष्य 2032 तक के लिए तय किया है। यह ध्यान रखना है कि ये ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है NTPC। द नेक्स्ट, IL&FS हैज़ रिसीव्ड द 1925 crore from the हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP as the interim termination payment in गुड़गांव मेट्रो प्रोजेक्ट केस। IL&FS को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से गुड़गांव मेट्रो प्रोजेक्ट के मामले में अंतरिम टर्मिनेशन भुगतान 1925 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी कि यहाँ पर हरियाणा में जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट होना है उसके लिए राशि जारी की गई है। तो ये आज के इम्पॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स थे जो अपकमिंग एग्ज़ाम IBPS क्लर्क 2021 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसको ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए और चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।